हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। आज है श्राद्ध का 9वां दिन और आज मेरे सासू माँ का श्राद्ध है, तो मैं आज उनका श्राद्ध करूँगी। और चलती हूँ मैं अब किचन में। वैसे मेरा यहाँ पूजा पाठ सारा इनके पास हो गया है, ये देखिए। और अब मैं खाना बनाऊँगी जो मेरे सासू माँ को पसंद है खाना। दाल की पूरी बनाऊँगी और खीर बनाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी। चलिए चलते हैं किचन में और श्राद्ध का खाना बनाते हैं और फिर इन लोगों को खिलाते हैं सबको। तो चलिए मैं चलती हूँ किचन में। और इधर देखिए मेरा काम धाम सब हो गया है घर का। समय मैं अकेले ही हूँ, ये देखिए। तो अब चलती हूँ मैं किचन में और दिखाती हूँ आप लोगों को किचन में मैं क्या क्या बनाती हूँ। चलिए चलते हैं किचन में। आ गई मैं किचन में और इधर मैंने बना रही हूँ खीर। ये बन के मेरी रेडी हो गई है। अब इसमें डालना है मुझे ड्राई फ्रूट जो कि मैंने काट के रख रखा है, और इलायची मैं डाल रखी हूँ। और अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और बस 2-3 मिनट और पकने दूँगी। उसके बाद फिर उतार लूँगी क्योंकि खीर मेरी पक चुकी है। और मैंने सारी तैयारियां कर रखी है। ये देखिए, सब्ज़ी के लिए मैंने आलू उबाल लिए हैं जो कि मैं बनाऊंगी भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज के। और इधर मैंने मसाले सारे काट लिए हैं। ये है सब्ज़ी के लिए अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, और ये है करी पत्ता, ये है हरी धनिया, और ये मैंने दाल जो मैं भूनूंगी चने की उसके लिए तड़के के लिए अदरक और हरी मिर्च और टमाटर मैंने चॉप कर लिया है बारीक एकदम। और ये देखिए आटा भी मेरा गूँथ गया है। तो चलिए अब मैं तैयारी करती हूँ पहले दाल भूनने की। उसके लिए मैं रखती हूँ गैस पे कढ़ाई। चढ़ा दी हूँ गैस अपना। अब इसमें डालूँगी मैं ऑयल। ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस थोड़ा सा ही डालूँगी क्योंकि दाल मेरी उबली हुई है। तेल गरम हो जाए, अभी नहीं गरम हुआ है। ये देखिए इसमें मैंने डाल दिया है साबुत धनिया, साबुत सौंफ, साबुत राई, साबुत कलौंजी, साबुत मेथी। इतने मसाले मैंने इसमें ये देखिए डाल दिया है क्योंकि बाद में मैं इसमें कोई मसाला नहीं डालूँगी। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पिसा मसाला डालूँगी। इसमें मैंने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च और अमचूर पाउडर डाल दिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी ये जो मैंने दाल उबाल के रखे हैं। बस मैं 2 सीटी ही लगवाई थी इसमें क्योंकि फिर मुझे भूनना भी था इसे। अब इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी ऐसे। नमक भी मैंने डाल दिया है इसमें। अब इसको फ्राई करना है थोड़ा अच्छे से, 5 मिनट तक फ्राई हो जाए क्योंकि उबाल रखी हूँ, पकी तो हुई है ऑलरेडी दाल। बस थोड़ा सा फ्राई हो जाए फिर उसके बाद मैं इसे पीसती हूँ। चलिए जब तक मेरी जो है दाल पक रही है तब तक मैं ये जो आलू है इसको थोड़ा सा ऐसे हल्का सा फोड़ लेती हूँ। देखिए और हल्का सा इनको ऐसे फोड़ लूँगी क्योंकि मैं इनको काटूँगी नहीं। एकदम भंडारे वाली आलू बनाऊंगी, आलू की सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज के। बस हो गया। हाथ से भी मैश कर सकते हैं आप लोग, लेकिन मैं मैशर से कर दी, हाथ से नहीं करी। दाल मेरी भुन गई और अब मैं जो है गैस ऑफ करके अब इसको मैं पीस लेती हूँ। पहले जब तक दाल मेरी ठंडी हो रही है तब तक मैं कढ़ाई चलाती हूँ दूसरी और करती हूँ मैं सब्जी की तैयारी। और इसमें डालती हूँ मैं ऑयल। और अब जब है जलाती हूँ मैं गैस। अब देखिए तेल गरम हो गया है। अब इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी साबुत धनिया और थोड़ा सा सौंफ। और फिर मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी हींग। और अब डालूँगी मैं इसमें थोड़ी सी करी पत्ता। और अब डालूँगी इसमें मैं अदरक और
हरी मिर्च का पेस्ट। इसको मैं फ्राई करूँगी। अच्छे से फ्राई हो गया और अब इसमें मैं डालूँगी धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सा हल्दी पाउडर और ये थोड़ा सा अमचूर पाउडर। टमाटर भी डाला है इसलिए अमचूर पाउडर ज़्यादा नहीं डालूँगी। और ये सब्ज़ी के हिसाब से लाल नमक ये, और अब इन सबको मैं कर लूँगी मिक्स। फ्राई हो गया मेरा मसाला और अब इसको मैं डाल दूँगी जो मैंने ये टमाटर चॉप किया है। टमाटर थोड़ा सा पक जाए फिर इसमें डालूँगी मैं आलू। देखिए मेरा मसाला पूरा रेडी हो गया है, पूरा तेल ऊपर तक छोड़ दिया है मसाला। और अब मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने चॉप करके रखा था, वो आलू मैश करके रखा था वो, और इसको मैं अब मिक्स कर दूँगी। चारों तरफ से मसाला मेरा मिक्स हो जाएगा, भून गया अच्छे से। अब मैं इसमें डालूँगी पानी। ये पानी में जो है ये जो अदरक और हरी मिर्च का मैंने चॉप किया था उसमें थोड़ा पानी डाल के मैं धुल के इसमें ऐसे डाल दूँगी। देखिए इसको मैं उबलने देती हूँ और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। और अब इसको मैं ढक के कम से कम 10 मिनट तक इसको मैं उबालूँगी। इधर दाल मेरी ठंडी हो गई और मैं इसको पीसूँगी। इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ी सी हींग जो कि मैं भूल गई थी, तो अब मैं डाल दूँगी इसमें बस। और अब मैं इसको पीसने जा रही हूँ। A few moments later. सब्जी मेरी देखिए पक रही है। अभी इसे टाइम लगेगा करीब 10 मिनट और, तब तक जो है मेरी ये दाल पिस गई है। चलिए दिखाती हूँ। ये देखिए दाल का बैटर तैयार हो गया और अब मैं बनाऊंगी पूरियाँ, दाल पूरी, जो कि मेरी अम्मा जी को बहुत पसंद था। दाल पूरी खीर उनको बहुत पसंद था, तो उन्हीं के पसंद का मैं बना रही हूँ। वैसे भी आज मात्र नवमी के दिन दाल पूरी ही बनाते हैं। दाल पूरी और खीर सब्जी सब। चलिए जब तक उधर सब्जी बन रही है तब तक मैं इधर दाल पूरी बना लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। सब्जी मैं गैस जला के रख देती हूँ इस तरफ, और इस तरफ मैं बना लेती हूँ अपने पराठे। इसमें जो थोड़ा बहुत लगा है उसे निकाल लेती हूँ। इसमें भी लगा हुआ है, जार में भी हल्का सा। फिर इसमें मैं ऊपर से डाल देती हूँ हरी धनिया थोड़ा सा ये, और इसको मिक्स इसको रख देती हूँ। सब्जी में डालूंगी, इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। इसमें मैं चढ़ा देती हूँ तवा और चलो मैं बनाती हूँ पूरियाँ। पहले गोल गोल उली लेती हूँ पीने। बनाना इसको वैसे करके फिर इसमें मैं भरूंगी दाल की पिट्ठी जो कि मैंने बना रखी है। इसको ऐसे ऐसे करके मोड़ दूंगी। इधर मेरा तवा भी गर्म हो गया है, देखिए। अब इसको खूब आराम से हल्के हाथों से मैं बेल लूंगी। मैं इसको डाल देती हूँ तवा पे, तब तक मैं दूसरा बेलती हूँ।
गया। अब इसमें मैं लगाती हूँ ऑयल। तब मैं दूसरा रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए, इनको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे दाल का पराठा कितना फूला हुआ बना है। ये देखिए, इधर मेरी सब्जी भी रेडी हो गई है, तो मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। और पराठे को मैं निकाल लेती हूँ और दूसरा पराठा डालती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया फूला हुआ पराठा बना है। और अब मैं ऐसे ही सारे बना लेती हूँ। सब्जी मेरी बन गई है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ सब्जी में धनिया। देखिए सब्जी रेडी हो गई, इसमें डाल देती हूँ हरी धनिया। देखिए इसको कर देती हूँ बंद। इधर मैं कर सेक लेती हूँ फटाफट अपने पराठे। दाल का पराठा बन के सारे रेडी हो गए। कितने फूले फूले अच्छे अच्छे बने हैं। ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो गया। चलो मैं करती हूँ गैस बंद, क्योंकि मेरे सारे पराठे बन के रेडी हो गए हैं। ये देखिए, और गैस बंद करती हूँ। और अब मैं अपनी पूजा की तैयारी करती हूँ। देखिए ये मेरी सब्जी भी रेडी हो गई, और मेरी खीर रेडी हो गई। इधर मेरे पराठे भी रेडी हो गए। दाल की पूरी वो भी रेडी हो गई है। और इधर देखिए मैंने ये जो है, ये गाय के लिए, कौओं के लिए और एक कुत्ते के लिए मैंने ये निकाल दिया है खाना। और इधर जो है मैंने अपने अम्मा जी के लिए खाना निकाला है, जो कि अब मैं ले चल रही हूँ उनकी पूजा करने के लिए। चलिए फिर मैं करती हूँ उनकी पूजा। इधर देखिए ये मैं खाना रख दी हूँ। अब मैं जो है थोड़ा थोड़ा सब ऐसे लगा के ऐसे ये आग उस पर रख दूँगी। हे अम्मा बाबू, अपने बच्चों पे कृपा बनाए रखना, अपने परिवार पे की कृपा बनाए रखना, अपना दया दृष्टि रखना। A few moments later. 3 दिन से बारिश हो रही है। मेरे पौधे भी सारे लटक गए हैं ये बारिश से। इनको भी बांधना है और इनको छटाई भी करूँगी इनकी। देखिए अभी बारिश हो रही है। इस समय भी देखिए, इस समय भी बारिश की छटाई करनी है। देखती हूँ मैं खुद करूँगी, नहीं तो एक तो इतने बढ़ गए हैं कि अब इनमें हाथ डालने में भी डर लग रहा है। या तो खुद करूँगी, नहीं तो जो है देखती हूँ मेरे सोसाइटी में माली है, उसको बुला के लाऊंगी, उसी से छटाई करवाऊंगी। इससे घर से बाहर तो निकलने लायक नहीं रह गया है कि घर से बाहर निकलें। आप लोग भी ये सब पौधे लगाए हैं कि नहीं अपने घर में, बताइएगा। मेरे पास तो कहते हैं तुलसी के पौधा होना चाहिए, वो भी मेरे पास है। और वो भी एक नहीं, मेरे पास कई पौधे हैं। और ये देखिए मैंने जेट प्लांट भी लगाया हुआ है, और ये तुलसी है। और ये देखिए मेरे पास आँख का भी पेड़ है, और वो भी सफ़ेद फूल वाले आँख का पेड़ है। और इसके बाद फिर मेरा ये जो है, ये देखिए ये कुबेर का पेड़ है, और ये समी का पेड़ है, ये हर श्रृंगार है। कहते हैं ये सब पौधे लगाने शुभ होते हैं। और ये अशोक का पेड़ है, वो भी लगाया है मैंने। और ये देखिए ये बेल का पेड़ ये भी लगाया है, कहते हैं इसको भी लगाना बहुत शुभ होता है। और ये सुख शांति का पेड़ है देखिए। और मेरे पास अपराजिता भी है, देखिए अपराजिता। एक तो ये वाइट फूल वाला भी है, और फिर इधर देखिए, इधर ये ब्लू फूल का है, और ये गुड़हल है येलो कलर का। और मैंने देखिए ये मनी प्लांट भी लगाया है, और ये भी अपराजिता है, ब्लू कलर के फूल निकलते हैं इसमें। ये मेरा गुलाब का फूल है, ये देखिए। और देखिए ये
इतना बुरा हाल हो रखा है बारिश की वजह से। बारिश ख़त्म हुई, मैंने केले का पेड़ भी लगाया है क्योंकि मेरी बेटी वीरवार का व्रत रखती है इसलिए। और मैंने आंवले का भी पेड़ भी लगाया है देखिए, और नीम का भी पेड़ है मेरे पास देखिए। ये संतरे का पेड़ तो है ही है। और ये देखिए इधर जंगल सारे पेड़ मेरे लटक गए हैं। अब बारिश ख़त्म हो फिर मैं इनको इनकी छटाई करूँ और इनको जो है बांधूँ। ये है गेंदे का फूल जो कि मैंने लगा रखा है। इनको तो नहीं काटूंगी क्योंकि इनको नवरात्रों तक मैं रखूंगी, क्योंकि नवरात्रों में पूजा के लिए फूल निकलेंगे इसमें से। और ये देखिए मोरपंखी का पेड़ है, इसे जो है विद्या का पेड़ भी कहते हैं। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो इनसे जो है इसके पत्ते जो है अपने बुकों में रखते थे, नोटबुक में रखते थे। इसे मोरपंखी भी कहते हैं और विद्या का पेड़ भी कहते हैं। चलिए चलते हैं अंदर क्योंकि बाहर बारिश हो रही है।